शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटना। ये छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा बनने नहीं देती। याद रखिएगा, हर बड़े इंसान ने छोटी ही शुरुआत की है, तो आप भी शुरुआत कीजिए। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 10 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से और उससे पहले एक विशेष सूचना। जैसे कि आप जानते हैं 9, 10 और 11 तारीख को हम आपके लिए मुंबई शहर में उपलब्ध हैं कुंडली विश्लेषण के लिए। अगर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कराएं और आमने सामने बैठ करके अपनी कुंडली पर चर्चा करें। फिर बात करते हैं पंचांग की, तो 10 अगस्त 2024 आज की तारीख है और दिन शनिवार का है। विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं, कल की जयंती का महत्व क्या है, शुभ संयोग क्या है और क्यों ये जरूरी है। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात करें पंचांग की, तो संवत 2081 का श्रावण शुक्ल पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि रहेगी, चित्रा नक्षत्र रहेगा और कन्या राशि में चंद्रमा दोपहर के 4:18 तक विराजमान है। इसके पश्चात वो तुला राशि में प्रवेश करेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का है। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, वो है 1:41 से 4:41 तक। यात्राओं की बात करें तो दक्षिण और पश्चिम दिशा में जहां यात्रा करना शुभ साबित होगा, लाभकारी रहेगा, पर पूर्व दिशा में अगर यात्रा करने वाले हैं तो बच करके चलिएगा। उड़द का उपयोग अपनी यात्रा से पहले जरूर कीजिएगा क्योंकि दिशाशूल दोष लग रहा है। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो अनफा योग, वरिष्ठ योग, शंख योग, सरल योग, ब्रह्म योग, सुमुख योग, सुपुत्र योग और भाग्य योग का आपको आज के दिन साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कल की जयंती आज के दिन मनाई जाएगी। इसके पश्चात श्रावण का सोमवार होगा और हर श्रावण के सोमवार में और कल की जयंती के विशेष उपलक्ष्य में आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। आपकी जो समस्या है, आपकी कामना पूर्ति है, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। और स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अपनी समस्या अनुसार, अपनी मनोकामना अनुसार आप क्या कवच धारण करें। पर अगर आप अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स देकर के अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो निःशुल्क आपके एक सवाल का उत्तर अवश्य दूंगा और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा उपाय के तौर पे किस कवच को धारण करना आपके लिए शुभ साबित होगा। मेरे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता तो करेंगे ही, तो वहीं हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने के पश्चात ही बनाया जाएगा। समय को देखते हुए कुछ विशेष कवच की मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले शनि 7.5 ढैया दोष निवारण कवच। शनि की 7.5 हो या ढैया हो, इसके समय में मृत्यु हो, अकाल मृत्यु, विभिन्न रोग, भिन्न भिन्न कष्ट, व्यवसायिक हानि, अपमान, दुख, धोखा, द्वेष भोगने पड़ते हैं। हर काम में अड़चनें आती हैं, समय पर काम हो नहीं पाते, झूठे आरोप लगते हैं, कानूनी समस्याओं में घिर जाते हैं, लोग बार बार साजिशों में फंसा देते हैं, अपने ही लोगों का विरोधी बन जाना, गलत संगति का शिकार बन जाना, व्यसनों का आदी होना, ऐसी स्थिति 7.5 और ढैया में आती है। और ऐसे में आवश्यक है कि 7.5 और ढैया के निवारण के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो मकर, कुंभ और मीन राशि को 7.5 चल रही हैं, तो वहीं कर्क और वृश्चिक राशि के लिए शनि का ढैया चल रहा है। तो आप 5 राशियां जो हैं, आप सभी को शनि 7.5 और ढैया दोष निवारण कवच जरूर पहनना चाहिए है। फिर बात आती है लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की जब बात आती है तो वहां बात होती है अष्ट लक्ष्मी की। अब अष्ट लक्ष्मी क्या है? धन, यश, आयु, वाहन, स्थिर, ग्रह, संतान और भवन लक्ष्मी। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का तो प्रयास बहुत करते हैं पर कमी निरंतर बनी रहती है, तो आपको अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करके जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्यमय बनाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। फिर बात होती है द्वादश आदित्य की, यानी कि भगवान सूर्य के 12 रूपों की। उनकी पूजा अर्चना से अलग अलग प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। झूठे दोषारोपण हो, हार्ट प्रॉब्लम्स हो, अधिकार प्राप्ति में बाधा हो, पिता से मतभेद हो, ये सभी के लिए जो निवारण है वो द्वादश आदित्य कवच है। इसके पश्चात 10 महाविद्या कवच।
ब्रह्मांड की समस्त क्रियाकलापों को नियमित और नियंत्रित करने वाली शक्तियां, इन्हें महाविद्याओं का नाम दिया गया है। आसुरी और दुष्प्रभावी शक्तियां भी हैं जो इस सृष्टि में कभी भी संसार की सुव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकती हैं और करती भी आई हैं। और इन सभी दुष्ट प्रवृत्तियों को निरस्त करके दैवी शक्ति को स्थापित करना, यही 10 महाविद्या है। अब 10 महाविद्या की शक्ति से आप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रभावशाली बन सकते हैं, चाहे धर्म हो, अर्थ हो, काम हो या मोक्ष हो। इनके सही समस्त ऐश्वर्य और पद प्रतिष्ठा यह आपको प्राप्त हो सकती है। निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदल सकते। जो ऐसा आपको कहता है कि कल बदल सकते हैं, तो नहीं होगा। आने वाले कल को बेहतर बनाने का उपाय, या ये कहें उसके लिए मेहनत, उसके लिए निर्णय आज लिए जा सकते हैं। बाकी मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 6th हाउस में विराजमान है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट से और जन्म तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन 75% पॉजिटिविटी की है और यही पॉजिटिविटी पूरे दिन आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि शाम को 4:18 पर यही चंद्रमा 7th हाउस में प्रवेश करेंगे। अब ओवरऑल स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी। इसके कारण अच्छी कमाई देखना, यश की प्राप्ति होना, नेम और फेम के साथ में अच्छी कमाई यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसके कारण रिलेशनशिप में भी सुधार आ सकता है। और ऐसे समय में लक का साथ मिल जाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाना और जो घर से दूर रहते हैं उनकी घर वापसी होना यहाँ पे अवश्य ही सुखद वातावरण देने वाला है। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती कर लेंगे, तो वहीं कहीं ना कहीं इस दोस्ती से अपना कोई मंतव्य है उसको भी यहाँ पूरा कर पाएंगे। घर की जो महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, उनके लिए खास तौर पे ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसके कारण कहीं सास ससुर के साथ में अगर कोई परेशानी थी तो वहाँ पे अब समाधान मिल जाएगा। अपने लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो वहीं रोमांस और रोमांच इस समय में बढ़ने वाला है। वीकेंड को लेकर के कहीं ना कहीं ट्रैवल प्लान्स घर परिवार के साथ में ज़रूर बनेंगे। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, खास तौर पे आपके लिए इस समय 4 चांद लाने वाला है। ये कहा जाए कि जो भी स्पोर्ट्स में आप हैं, इस समय में अच्छी उपलब्धि मिल सकती है, गेम जीतने का मौका मिल सकता है, मैन ऑफ द मैच का यहाँ पे आपको खिताब मिल सकता है। तो ये सभी चीज़ें इस समय में देखने को मिलेंगी। और वहीं जो कंपटीशन है उसको परास्त करके आगे बढ़ना इस समय में आपके लिए आसान रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, जो 6th हाउस में दोपहर के 4:18 पर प्रवेश करेंगे। वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन को सुबह के समय अगर देखा जाए तो आपके लिए 33% सपोर्टिव और इसके पश्चात दोपहर के बाद में आपके लिए ये 80% पॉजिटिव बनने वाला है। सुबह सुबह के समय में इस बात का ध्यान रखिएगा, अनएक्सपेक्टेड खर्चे सामने आ सकते हैं। आपकी कई बातों को गलत समझा जा सकता है, या ये कहा जाए आप जो बात कर रहे हैं उसका इस समय में गलत अर्थ निकाल करके आपके साथ में झगड़ा मोल लिया जा सकता है। मन भी अशांत रहेगा तो दूसरों के कहने में बड़ी जल्दी आ जाएंगे। इन चीज़ों से बच करके चलना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर इसके पश्चात 4:18 के बाद की अगर हम बात करते हैं तो लिक्विड से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो मान करके चलिएगा कि इस समय में शानदार तरीके से तरक्की मिलने वाली है। कोई बड़ा ऑर्डर इस समय में आपके पास में आने वाला है। मन जो है फिर से स्टेबलाइज करने का मौका मिलेगा और बच्चों के साथ में इस समय में जो आपकी कनेक्टिविटी है, या ये कहें कि इमोशनल कनेक्शन है, वो स्ट्रांग होगा। खर्चों के सामने वापस कमाई भी देखने को मिल जाएगी। तो वहीं ऐसे समय में जहां कहीं पे किसी के साथ में मन मुटाव था तो उसको फिर से सही करने का मौका आपके पास में आएगा। बस बात ये रहेगी कि ईगो को साइड में रख करके पहले अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे, तभी चीज़ों में वापस सुधार ला पाएंगे। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड के कारण परेशान थे, या ये कहें कि काम खत्म ही नहीं हो रहा था, वहाँ पर फाइनली अब काम में कुछ रिलीफ मिलने वाला है। वीकेंड जो आ रहा है, वीकेंड को लेकर के काफ़ी ज़्यादा फैमिली के साथ में जो एक्साइटमेंट है वो शेयर करने का मौका आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। अब ऐसे समय में ग्रीन कलर का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपके लिए सुखद रहेगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स से 25% सपोर्ट। और ये 25% सपोर्ट पूरे ही समय चलने वाला है, क्योंकि दोपहर में 4:18 पर जब 5th हाउस में चंद्रमा आएगा तो वहां पर भी प्रत्यारी तारा का साथ ऐसे ही बना रहेगा, जिसके कारण सपोर्टिव
कम ही रहने वाला है। अब ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा, काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करेंगे, फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन इस समय में हावी हो जाएगा, और जहां पर आसानी से आपके काम बन सकते थे वहीं इस समय में बहुत ज़्यादा मेहनत करना या ये कहें फ़ोन पर बातें करना, इनसे परेशानियां बढ़ सकती हैं। मन बहुत ज़्यादा विचलित रहने वाला है। ये कहा जाए कि छोटी सी प्रॉब्लम को लेकर के बहुत बड़ी इमेजिनेशन पीछे आ सकती है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन को लेकर के स्ट्रेस में आ सकते हैं। तो इससे थोड़ा अपने आप को बचा करके चलिएगा, या ये कहें मेंटली अपने आप को इस समय में स्ट्रांग करिएगा। हो सके तो अगर हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकें, इस समय में हनुमान मंदिर जा सकें तो बेहद ही आपके लिए शुभ है। तो उसी के साथ में ऐसे समय में अगर घर में शिवलिंग है आपके तो शिवलिंग पर जल अभिषेक अवश्य कीजिएगा। गृहिणी की अगर बात कही जाए तो ऐसे समय में नींद को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशानी आने वाली हैं। तो वहीं गर्भवती महिलाओं को लेकर के इस समय में सबसे ज़्यादा ये कहें फिजिकली ये समय डिमांडिंग ज़्यादा बन सकता है। काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होना, ये कहा जाए कि बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होना, इन कारणों से आप छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना करके अपने ही दिमाग के अंदर चीज़ों को नेगेटिव बना बैठेंगी। इससे आपको बच करके चलना होगा। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि घर की छोटी छोटी बातों को लेकर के बाहर वालों के साथ में चर्चा करना, ये आपके घर परिवार के साथ में कहीं ना कहीं कुछ गलत साबित हो सकता है। ये कहा जाए कि उनकी इज्जत जो है उसको आप नीलाम कर रहे हैं, इससे बचना चाहिए है। खासतौर पे घर की परेशानियों को घर में रखना बेहतर सिद्ध होगा इस समय में। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की बनी हुई है, पर शाम को 4:18 के पश्चात यही चंद्रमा आपके लिए 4th हाउस में प्रवेश करेंगे। नेगेटिव इमोशंस यहां पे हावी होंगे, जिसके चलते 60% सपोर्टिव स्थिति बन जाएगी। अब ऐसे समय में जो फर्स्ट हाफ है दिन का, ये कहा जाए मेजॉरिटी जो 16 घंटे दिन के मिल रहे हैं उसको सही तरीके से उपयोग कर लीजिए। सुबह जल्दी उठना है, काम पर पहुंचना है, काम में फोकस बनाए रखना है, तो जीत आपको मिल सकती है, अच्छी कमाई आपको मिल सकती है। शाम को लेकर के घर परिवार के साथ में छोटी मोटी नोकझोंक जो है वो वहां पर देखने को मिलेगी, जहां पर मौन रहना या ये कहें कि अपनी किसी भी बात को सामने रखने से आपको बचना होगा। कहीं ना कहीं साजिश के शिकार बन जाना, या फिर अपने कलीग्स हैं, अपने आसपास के लोग हैं, वो मजाक उड़ाने का प्रयास करें, हंसी का पात्र बनाने का आपको प्रयास करें, तो वहां पर अपने आप को शांत रखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, वरना विस्फोटक रिएक्शन दिखा करके आप खुद के लिए परेशानियां और बढ़ा देंगे। सामने वाला मजाक उड़ाने के बाद में भी कहेगा कि अरे मजाक कर रहे थे यार, इतनी क्यों चिंता करते हो, और आपका जो कहना है वो लेकर के आपकी इमेज को धूमिल करने की कोशिश हो सकती है। इससे बच करके चलिएगा। जो यंगस्टर्स हैं, फर्स्ट हाफ कोई भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मेजॉरिटी जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो दोपहर को 3 बजे से पहले पहले ख़त्म हो जाएंगे। तो इन एग्ज़ाम्स के अंदर जो आपकी मेहनत है वो ज़रूर झलकने वाली है। तो वहीं गृहिणी भी ऐसे समय में थोड़ा अगर पेशेंस रख करके काम करे तो मैं कह सकता हूं कि इस दिन को गुजारना आसान हो जाएगा। शाम को चलते हुए कोई बात अगर करनी है तो उससे परहेज़ कर लीजिएगा। खासतौर पे लाइफ पार्टनर के साथ में कोई छोटी मोटी बात करना चाहते हैं, अपनी कोई रिक्वायरमेंट बताना चाहते हैं, तो उससे परहेज़ कीजिएगा इस समय में। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन ओवरऑल जो आपको देखने को मिल रही है 75% सपोर्ट की है। अब 4:18 दोपहर के जब बजेंगे तब 3rd हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, और वहां से बेहतर सिचुएशंस आपके लिए डेवलप होनी शुरू करेंगी। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, दोपहर को 4:18 से जो सिचुएशन पॉजिटिव हुई है, ये सिचुएशन पॉजिटिव लगातार 13 तारीख की सुबह तक चलने वाली है, और 13 तारीख के बाद में वापस स्ट्रगल का टाइम पीरियड जो आने वाला है वो लगातार चलेगा 17 तारीख की शाम तक। तो वहां तक थोड़ा अपने आप को प्लान करके यहाँ पे आगे चलना है। खास तौर पे कोई भी पेपर वर्क है, पेपर वर्क को ऑर्गेनाइज करना, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स है तो लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा, या एक्टिवली वर्क करते हुए उन सभी डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर करवाना, उनकी रजिस्ट्री करवाना, उसकी तरफ ध्यान देना होगा। ऐसे समय में खास तौर पे रुपए पैसों को लेकर के थोड़ा सतर्क ज़्यादा रहिएगा। जहाँ अच्छी कमाई देखने को मिलने वाली है वहीं पे एक चीज़ सामने ज़रूर आ सकती है कि ऐसे समय में जो पैसों का लेन देन है वहाँ कहीं ना कहीं जल्दी पाने के लिए आप बड़े डिस्काउंट दे बैठेंगे, जिसका बाद में आपको भुगतान करना पड़ सकता है, या फिर ये कहा जाए बाद में जाकर के अफसोस महसूस होगा कि ऐसा अगर नहीं करता तो भी मेरा काम निकल सकता था।
मेजॉरिटी जो दिन है आपका, ये इस समय में कंफ्यूजन हावी करने वाला है, तो कंफ्यूजन से बचते बचाते चलना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए है। तो वहीं पे हर काम के अंदर सैटिस्फैक्शन खोजने से ज़्यादा बेहतर है, परफेक्शन खोजने से ज़्यादा बेहतर है कि काम के अंदर लगे रहें, तो अपने आप ही चलते चलते आपको परफेक्शन मिल सकती है। प्लानिंग स्टेज पे परफेक्शन ढूंढना, ये सबसे बड़ी इस समय में खामी उभर करके आ सकती है, इससे आपको बच करके रहना होगा। अब ऐसे समय में पर्पल कलर का उपयोग करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स भी हैं, पर प्रत्यारी तारा का साथ है। 80% पॉजिटिविटी के साथ में जहां पूरा दिन बिताने का मौका मिल रहा है, तो वहीं 4:18 दोपहर के जब बजेंगे तब आपके लिए सेकेंड हाउस में चंद्रमा आ जाएगा और वहां पर सिचुएशन आपके लिए 40% सपोर्ट की बन जाएगी। अब ऐसे समय में अगर ये कहा जाए कि जो पॉजिटिव आपको यहाँ पे मोमेंटम मिला है वो कम नहीं होने वाला, तो ये बात सोच समझ करके इस समय में डिसीजंस लेना है। खास तौर पे ऐसे समय में हेल्थ वाइज परेशानी नहीं है, सुखद घर का वातावरण देखने को मिलेगा, लोगों के साथ में बातचीत अच्छी होगी। खास तौर पे जिसे हम कहते हैं कि सोशल गैदरिंग के अंदर जाकर के नेम ऑफ फेम प्राप्त करना, अपना इंप्रेशन छोड़ना, अपनी छाप छोड़ के आना, ये इस समय में ज़रूर देखने को मिलेगा। वहीं पे पुराने दोस्तों से मेल मुलाकात होना इस समय में अवश्य ही देखने को मिल सकता है, या ये कहा जाए पुराने दिनों को जीने का मौका इस समय में आपके पास में आने वाला है। ऐसे समय में अपने घर के बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं, माता पिता हैं, दादा दादी है, नाना नानी है, चाचा चाची हैं, इनकी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहीं ना कहीं इनकी बातों को अपने ज़िंदगी में अप्लाई करके आपको बहुत अच्छी और तेज़ी से तरक्की मिल सकती है। सोशल मीडिया पे जो जल्दी से आपको सक्सेस बताते हैं, जल्दी से सक्सेस कभी किसी को नहीं मिली है। इस बात का ध्यान रखते हुए ऐसे समय में फोकस अपने काम पे कीजिएगा, उससे लाभ अवश्य आपको कमाने का मौका मिलने वाला है और लक का साथ जो है वो तो आपको साथ मिल ही रहा है। अब शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल यहाँ पे 25% सपोर्ट की थी, वही सिचुएशन दोपहर को आपके लिए 70% तक पॉजिटिव बन सकती है, जहाँ पर सुबह या ये कहा जाए 4:18 तक दोपहर के जो समय है वो मानसिक कलेश का है, छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाने का है, झूठे दोषारोपण सहने का है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो, ये कहा जाए कि छोटे से काम के अंदर मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा काम आपके यहाँ पे आ चुका है जिसको करते करते सर और शरीर से दोनों से ही आप परेशान हो रहे हैं, तो ये इस समय में देखने को मिल सकता है। पर ब्रीज थ्रू करना होगा, पुश थ्रू करना होगा, तभी जो पॉजिटिव समय है उसका सही उपयोग कर पाएंगे, वरना बाद में सोचेंगे कि अगर मैं पुश थ्रू कर लेता तो शायद मुझे वहाँ पे प्रॉफिट मिल जाता। अक्सर लोगों की आदत होती है जब कोई काम करते हैं, सक्सेस के बहुत पास में होते हैं, तभी गिव अप करते हैं, और यही सिचुएशन आपके लिए आ रही है। सक्सेस मिलने ही वाली है और उससे पहले आपके ऊपर गिव अप करने का भूत चढ़ने वाला है। उस भूत को मना करके आगे बढ़ना ही होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, खासतौर पे आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी कॉन्सेप्ट को समझने की जो कोशिश है वहाँ पर अकेले कोशिश कर रहे थे, अब दोस्तों के साथ में या अपने क्लास के टॉपर्स की मदद ले लीजिए, आपको यहाँ पर ज़रूर सफलता मिलने वाली है। तो वहीं गृहिणी भी है, तो इस समय में मेजॉरिटी जो आपका दिन रहेगा वो कहीं ना कहीं किसी बातचीत को लेकर के उलझ जाना, या ये कहें किसी बात का बुरा मान जाना, इमोशनली हर्ट हो जाना, उन इमोशंस के साथ में फाइट करते हुए निकलने वाला है। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं शाम के समय में घर परिवार का वापस मना लेना, लाइफ पार्टनर का आपको अच्छे से जेस्चर दिखाना, ये सभी चीज़ें वापस दिन को बेहतर बना देगी, इमोशनली स्टेबल कर देगी और कहीं ना कहीं इस नेगेटिव फेज से आपको बाहर निकाल लेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं, पर जन्म तारा का साथ। ओवरऑल 4:18 दोपहर के यहाँ तक सिचुएशन यहाँ आपके लिए 75 to 80% तक पॉजिटिव रहने वाली है। पर ये समझ करके चलिएगा कि ये समय जो है 4:18 के बाद में 12th हाउस का चंद्रमा है, नेगेटिव इमोशंस भी हावी होंगे, गलत सोच भी पैदा होगी, तो वहीं छोटी छोटी बातों पे तुनक मिजाजी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। तो इन चीज़ों का शाम के समय में ध्यान रखना है। पर मेजॉरिटी जो दिन है, दिन के 16 घंटे आपके पास में ये पॉजिटिविटी में है, जिसके कारण अपने काम करने से आपको प्रशंसा मिल सकती है, जिसको हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, वो मिल सकता है, अच्छी कमाई देखने को मिल सकती है।
यह कहा जाए कि पैसों का लाभ खास तौर पे ऐसे समय में ज्यादा देखने को मिलेगा। अपने कंपटीशन पे यहां पे जीत पाना हो, अपने घर परिवार को खुश करना हो, अपने काम के अंदर बहुत अच्छे से तरक्की करनी हो, चाहे वो कैरियर की बात कही जाए या फिर डोमेस्टिक वर्क की बात कही जाए, ये समय आपके लिए बेहतर जरूर सिद्ध होने वाला है। तो वहीं कहीं ना कहीं परचेजेस को लेकर के इस समय में घर में विचार विमर्श और डिस्कशंस शुरू होंगे, पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहां पर बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक होकर के अपनी बातों को सामने रखना ये कहीं ना कहीं उल्टा पड़ सकता है। तो इस बारे में ध्यान रखते हुए उस डिस्कशन में आपको भाग लेना होगा। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, संपत्ति तारा का साथ, हैशटैग वर्ग में 35 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी, और ये पॉजिटिविटी बनी रहेगी दोपहर के 4:18 के बाद में भी, और ये पॉजिटिविटी लगातार आपको 13 तारीख की सूर्योदय तक देखने को मिलने वाली है। मैं कहूं कि जितना हो सके बटोर सकते हो वो बटोर लो, क्योंकि चाहे हम बात करें कमाई की, रिश्तों में सुधार की, हेल्थ की, कोई घर के अंदर नई चीज़ की खरीदारी की, ये सभी चीज़ें इस समय में आपको देखने को मिलने वाली है। और धार्मिक तीर्थ यात्रा को लेकर के खास तौर पे वीकेंड क्योंकि आने आ चुका है, तो यहाँ पे परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा हो, धार्मिक यात्रा हो, खास तौर पे दिल्ली में जो है वो वैष्णो देवी जाने का प्लान ज़रूर बनाने वाले हैं। ऐसे ही समय में ये कहा जाए कि यंगस्टर्स जो है स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हुए, आपके लिए इस समय रिकग्निशन का है, और रिकग्निशन के साथ में सेल्फ कॉन्फिडेंस में मेजर बूस्ट का है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना जरूर चाहिए है। छोटे छोटे काम को भी करने से जो कतरा रहे थे, अब इस समय में उन कामों को हाथ में उठा लीजिए, वहां से सफलता अवश्य मिलेगी। चाहे छोटा छोटा ही सक्सेस कहें, कहा जाता है बूंद बूंद से सागर बनता है, तो वही चीज इस समय भी है कि छोटे छोटे कामों से जो सफलता मिल रही है वो अल्टीमेटली पूल होकर के बहुत बड़ी नजर आने वाली है। लोगों से प्रशंसा इस समय में जरूर मिलने वाली है। यहीं पे नौकरी पेशा लोग खास तौर पे ऐसे समय में प्रमोशन को लेकर के अगर कोई बात करना चाहते थे, सैलरी में हाइक को लेकर के बात करना चाहते थे, तो ये समय अवश्य ही आपके लिए सुखद सिद्ध होने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 75% सपोर्ट की थी, वही 100% पॉजिटिव बनने वाली है दोपहर के 4:18 के बाद में। अब इस सिचुएशन का भरपूर फायदा उठाना चाहिए है शाम के बाद में, क्योंकि ये लगातार आपको पॉजिटिविटी जो है ये मिलने वाली है जब तक धनु राशि में चंद्रमा नहीं आता, जो होगा 15 तारीख की दोपहर 12:53 पर। तो वहां तक जो लूट सकते हो, जो कमा सकते हो, उसका यहां पे पूरी तरीके से कोशिश करनी चाहिए है। पर सुबह का समय जो है, या ये कहा जाए दिन के जो 16 घंटे हैं, वहां पे थोड़ा सा आपको संभल करके चलना है। खास तौर पे कोई कमिटमेंट देने से बचना है, ऐसे समय में रुपयों का लेन देन करने से बचना है, किसी के साथ में भी दुर्व्यवहार करने से बचना है। तो घर परिवार के अंदर खास तौर पे पिताजी के साथ में अगर कोई बात होती है, तो वहां पे उनकी बात को सर्वोपरि रख करके मान लेना सबसे बेहतर है। छोटी छोटी बातों पे अगर आप बहसबाजी करेंगे या अपने पॉइंट को सामने रख करके दूसरों को झुठलाने की कोशिश करेंगे, तो ये समय आपके लिए नेगेटिव बन सकता है। जहां पे पॉजिटिव समय की शुरुआत है, जहां आपको स्काई रॉकेट सक्सेस मिलनी चाहिए, उसकी जगह बैलगाड़ी के ऊपर सवार होकर के चलने वाली बात हो जाएगी। इस बारे में ध्यान रखते हुए यहाँ पे आपको निर्णय लेने हैं कि दिन को बेहतर कैसे बनाया जाए। खास तौर पे ऐसे समय में जो लीगल ट्रबल के अंदर आप फंसे हुए थे, वहां से बाहर निकलने का रास्ता आपको बस मिलने ही वाला है। आपकी खोज जो है, अगर उसको आप जारी रखे हुए हैं, तो मान करके चलिएगा कि बेहतर समय की शुरुआत होने वाली है। अब ऐसे समय में मान सम्मान में भी वृद्धि देखने को मिलेगी, तो वहीं गृहिणी भी ऐसे समय में घर परिवार की छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करते हुए जरूर प्रशंसा प्राप्त करेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पे 70% सपोर्ट की थी, और ये 70% सपोर्ट बना रहेगा, क्योंकि दोपहर के 4:18 के बाद में भी सिचुएशन 9th हाउस के चंद्रमा में है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि अपने इमोशंस को खास तौर पे इस समय में कंट्रोल करना है। गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, छोटी छोटी बातों में घर परिवार के साथ में बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाएंगे, गुस्सा कर देंगे, या फिर ये कहें अभद्र भाषा का प्रयोग करके अपने जीवन में बिना बात ही खलल डालने के काम कर बैठेंगे। इनका अगर ध्यान रखें तो चीज़ से वापस निकला जा सकता है। ऐसे समय में कोई बड़ी यात्रा करने वाले हैं, और ये यात्रा भी खास तौर पे इसी चीज़ पर बेस्ड है
कि अगर जाऊंगा तो शायद मुझे सामने से कोई बेहतर रिस्पॉन्स मिल जाएगा, बिजनेस मिल जाएगा। तो आज के दिन इस बात का ध्यान रखिएगा, इस यात्रा से जो फायदा सोच रहे हैं नहीं मिलने वाला है। ये यात्रा से सिर्फ और सिर्फ सामने जाने पर रिजेक्शन मिलना या फिर ये कहें फॉल्स होप मिलना, इनसे परेशान होकर के पैसे खर्च करके फिर वापस घर लौटना पड़ सकता है। यंगस्टर्स भी जो ट्रैक पे निकल रहे हैं या खास तौर पे फ्रेंड्स के साथ में कहीं घूमने बाहर जा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसे समय में चोटिल होना, दुर्घटनाग्रस्त होना, इसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं। और वहीं पे गृहिणी भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखें कि आसपास के लोगों के कारण आपके घर में हस्तक्षेप बढ़ सकता है, या ये कहें उनके सुझाव जो है वो आपके घर में दरार डाल सकते हैं। इससे आपको सेफगार्ड अपने घर को ज़रूर करना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 7th हाउस में है। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये आपके लिए इस समय में 70% पॉजिटिविटी की थी, जो शाम को 4:18 के बाद में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 20% सपोर्ट की रहेगी। अब ऐसे समय में यही कहूँगा कि बहुत सोच समझ करके काम करिएगा। यहाँ पे कमिटमेंट्स देने से पहले 100 बार सोचिएगा। स्वास्थ्य का यहाँ पे साथ ज़रूर मिलने वाला है, पर कहीं ना कहीं टेंशन के मारे, डाइजेशन के मारे आपको यहाँ पे परेशान होना पड़ सकता है शाम के पश्चात। तो इसका ध्यान रखते हुए यहाँ पर अपने लाइफस्टाइल में सुधार ज़रूर लाइएगा। वहीं छोटी छोटी बातों पर इस समय में तुनक मिजाजी कहें या ये कहें अपने ही सगे संबंधियों के साथ में किसी चर्चा में अगर आप थे, तो उस चर्चा के अंदर आपकी बात को नहीं सुना जा रहा है, तो वहाँ पर आक्रामक होकर के आप कुछ गलत कह बैठ सकते हैं। इससे भी आपको अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। वहीं वाहन का सुख जहाँ प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे समय में शाम को इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो मेजॉरिटी आपकी कमाई है वो कहीं ना कहीं घर परिवार की रिक्वायरमेंट्स कहें या ये कहें इम्पल्सिव परचेजेस के चलते खर्च हो सकती है। वहां पर आपको ध्यान जरूर रखना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि कल की जयंती का महत्व क्या है, शुभ संयोग क्या बन रहे हैं, अनुष्ठान क्या है और पूजा विधि क्या रहने वाली है। भगवान विष्णु के 10वें अवतार माने जाने वाले कल्कि भगवान की जयंती 10 अगस्त को मनाई जाएगी। वर्तमान समय में कल्कि अवतार नहीं हुआ है और धर्मशास्त्रों में निहित है कि भविष्य में भगवान कल्कि अवतार लेंगे। जगत के पालनहार भगवान विष्णु के 10वें अवतार माने जाने वाले कल्कि भगवान की जयंती हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है और हमारे धर्म में इस जयंती का बड़ा ही उल्लेख और महत्व बताया जाता है। सबसे पहले श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार 12वें स्कंद के 24वें श्लोक के अनुसार जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब भगवान कल्कि का जन्म होगा। अब कल्कि का अवतरण सावन महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होगा। यही कारण है कि हर साल इस तिथि को कल्कि जयंती के रूप में मनाया जाता है। श्रीमद् भगवत पुराण में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसके अनुसार कलयुग के अंत में जब पाप बढ़ जाएगा, तब कल्कि अवतार में जन्म लेकर भगवान पापियों का संहार करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। इसके बाद में सतयुग की शुरुआत होगी। अब धार्मिक मान्यता है कि कल्कि जयंती के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही सभी प्रकार के दुख, संकट और पाप मिट जाते हैं। अब कल्कि जयंती पर शुभ योग जो है उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले साध्य योग का निर्माण हो रहा है और इस योग का निर्माण दोपहर 2:52 तक है। इसके बाद में शुभ योग का संयोग बन रहा है और इस दिन रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। कुल मिलाकर के कहें तो कल्कि जयंती पर साध्य, शुभ और रवि योग का निर्माण होगा और इन योग में भगवान कल्कि की पूजा करने से साधक को मनचाहा वरदान प्राप्त होगा। इसके साथ ही कल्कि जयंती पर शिववास योग भी बन रहा है। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 10 अगस्त को देर रात 3:14 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 11 अगस्त को सुबह 5:44 पर होगा। तो 10 अगस्त को कल्कि जयंती मनाई जाएगी और साधक सुविधा अनुसार समय पर स्नान ध्यान करके विधि विधान से भगवान कल्कि की पूजा उपासना करेंगे। कहा जाता है कि 64 कलाओं से परिपूर्ण भगवान कल्कि अवतार है। अग्नि पुराण में भगवान कल्कि अवतार के स्वरूप का चित्रण किया गया है।
इसमें भगवान तीर कमान के साथ में घुड़सवार करते हुए नजर आते हैं। जो घोड़ा है वो सफेद रंग का। अब कल्कि अवतार के बारे में कहा जाता है कि भगवान का यह स्वरूप 64 कलाओं से परिपूर्ण होगा। भगवान सफेद रंग के घोड़े पर सवार होंगे जिसका नाम देवदत्त होगा। महाभारत और कई धर्म ग्रंथों के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी ने हजारों वर्ष पहले भविष्यवाणी की थी। जैसे जैसे कलयुग का समय बीतता जाएगा, धरती पर अत्याचार और पाप भी बढ़ता जाएगा। व्यक्ति में संस्कार का नाश हो जाएगा। कोई गुरुओं के उपदेश का पालन नहीं करेगा। वेदों को मानने वाला कोई नहीं होगा और अधर्म अपने चरम पर होगा। तब भगवान कल्कि अपने गुरु भगवान परशुराम के निर्देश पर भगवान शिव जी की तपस्या करेंगे, दिव्य शक्तियों को प्राप्त करेंगे और दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने के बाद में भगवान कल्कि देवदत्त घोड़े पर सवार होकर के पापियों का संहार करेंगे, पुनः धर्म का पताका लहराएंगे और इस तरह से कल्कि के जन्म के बाद कलयुग का अंत होगा और पुनः सतयुग की शुरुआत होगी। भक्त भगवान विष्णु की उनके आशीर्वाद के लिए पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं। वे अपने सभी बुरे कर्म या पाप के लिए क्षमा मांगते हैं। शांतिपूर्ण जीवन के लिए भी भक्त प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। लोग अपने जीवन को दर्द रहित और शांतिपूर्ण अंत को सुनिश्चित करने के लिए इस दिन उपवास रखते हैं। तो वहीं कल्कि को भगवान विष्णु के सबसे क्रूर अवतारों में से एक माना जाता है, जो मानव जाति के अंत का प्रतीक माने जाते हैं। तो भक्त पूजा करते हैं और मोक्ष की तलाश करने के लिए उपवास रखते हैं, क्योंकि उन्हें यह मान्यता है कि अंत निकट है और इसलिए अंत से पहले अपने पापों के लिए दया मांगने की सलाह वो मानते हैं। इसलिए अंत से पहले अपने पापों के लिए दया और क्षमा मांगते हैं। कल्कि देवताओं के 8 सर्वोच्च गुणों का प्रतीक है और उनका मुख्य उद्देश्य एक विश्वासहीन दुनिया की मुक्ति है। ऐसा माना जाता है कि विभिन्न भ्रष्ट राजाओं की हत्या के बाद में भगवान कल्कि मनुष्य के दिलों में भक्ति का भाव जगाएंगे। लोग धार्मिकता के मार्ग और शुद्धता का युग पालन करना शुरू कर देंगे और विश्वास फिर से वापस आ जाएगा। तो ऐसे में जो पूजा की जाएगी उसके लिए विधि क्या है? तो कल्कि जयंती के विभिन्न अनुष्ठान माने जाते हैं और इस जयंती के त्योहार पर लोग पूरे दिन उपवास तो रखेंगे ही, तो वहीं भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विभिन्न मंत्रों का भी जाप करेंगे। जैसे नारायण मंत्र हो, विष्णु सहस्रनाम हो, अन्य मंत्र कोई भी हो तो उनका 108 बार जाप अवश्य करेंगे। उपवास प्रारंभ करते हुए श्रद्धालु बीज मंत्र का जाप करते हैं और उसके बाद में पूजा करेंगे। देवताओं की मूर्तियों को जल के साथ में पंचामृत से भी धोया जाएगा और भगवान विष्णु के विभिन्न नामों का जाप किया जाएगा। तो कल्कि जयंती के दिन ब्राह्मणों को भोजन अगर करवा दिया जाए तो ये भी काफ़ी ज़्यादा शुभ और पापों से रहित माना जा सकता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा और पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले कुछ ही समय में रक्षाबंधन का मुहूर्त, जन्माष्टमी पर पूजा का मुहूर्त, साथ ही साथ में सितंबर का राशिफल, डेली राशिफल, साथ ही साथ में साप्ताहिक राशिफल की फिर से शुरुआत होने वाली है। तो इन सभी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्रेम इस चैनल के साथ में बनाए रखिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूँ कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।